अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी जीत के बाद से ही कई ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही युद्ध पर विराम लग जाएगा। लेकिन मिडिल ईस्ट में तनाव उतना ही चरम सीमा पर अब नजर आ रहा है। कहना ये गलत नहीं होगा कि अमेरिका भी इजराइल और ईरान युद्ध के मैदान में अब कूदने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं हाल ही में अब युद्ध के तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान कर दिया था। उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि अगर गाजा पट्टी में बंधक बनाए गए लोगों को उनके 20 जनवरी के शपथ ग्रहण से पहले रिहा नहीं किया गया तो मध्य पूर्व में तबाही मच जाएगी। जी हां, इजरायली आंकड़ों के अनुसार पिछले साल इजराइल पर हुए हमले के दौरान हमास आतंकियों ने 250 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया था, जिसमें इजराइल अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। अब भी गाजा में 101 विदेशी और इजरायली बंधकों में लगभग आधे से ज्यादा जिंदा होने के अनुमान जताए जा रहे हैं। तो ट्रंप ने अपने बयान में कहा था कि अगर बंधकों को 20 जनवरी 2025 तक रिहा नहीं किया जाता तो मध्य पूर्व में तबाही मच जाएगी। उन लोगों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा जो मानवता के खिलाफ ये अत्याचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा जिन लोगों ने ये किया है उन्हें अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी सजा दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि अगर सही समय पर एक्शन नहीं लिया गया तो अमेरिका ऐसी सजा देगा जो आज तक किसी को भी नहीं मिली होगी। तो वहीं दूसरी तरफ अब हमास ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि इजराइल अगर कोई राहत अभियान चलाता है तो वो बंधकों को खत्म कर देंगे। हमास ने कहा है कि उसे जानकारी मिली है कि इजराइल जून में गाजा के नुसरत शिविर में चलाए गए बंधक बचाव अभियान की तरह ही एक और बचाव अभियान के इरादे में है। धमकी देते हुए हमास ने कहा कि अगर इजराइल की ओर से ऐसा कोई भी अभियान चलाया जाता है तो हम बंधकों को वहीं पर खत्म कर देंगे। तो वहीं हमास ने इजराइल को खुली धमकी देते हुए कहा कि पिछली गलती ना दोहराए। अगर इजराइल ने पहले की तरह बंधकों को छुड़ाने की कोशिश की तो वो सारे बंधकों को मार डालेगा। हमास ने समूह के अंदर एक बयान जारी किया और कहा कि ग्रुप मेंबर अब बंधकों के साथ ज्यादा सख्ती बरतें और इजराइल के हस्तक्षेप करने की सूरत में तुरंत कार्रवाई करें। इससे पहले इजराइल ने जून में गाजा के नुसरत शिविर से बंधकों को छुड़ाने के लिए एक ऑपरेशन किया था। तो वहीं हमास ने ये भी कहा है कि बंधकों के भाग्य के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। तो वहीं इसी बीच सोमवार को हमास ने कहा कि गाजा में 30 से ज्यादा बंधकों की मौत हो गई। हालांकि उन्होंने उनकी राष्ट्रीयता का खुलासा नहीं किया है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।